Okay. Good morning, class. First of all, very heartiest congratulations to you all for promoting in the class 7. Sorry, from class 5th to 6. Uh, so this is your first math class. So we start the proceedings from the chapter number 1, that is number system. Before we start the chapter number system, we have to know some basic concept related to this chapter. फर्स्ट वन इज नोटेशन. क्या है फर्स्ट वन? नोटेशन की तरफ देखेंगे. नोटेशन क्या है? नोटेशन जब देखने जाएंगे हम लोग, तो नोटेशन क्या है? जब हम किसको, नंबर्स को फिगर्स में लिखते हैं. जैसे कि व्हेन वी राइट नंबर्स इन फिगर्स. किस में लिखते हैं? फिगर्स में. देन इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? नोटेशन. क्या कहलाता है? नोटेशन कहलाता है. दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? न फिगर्स का मतलब क्या है? अगर कोई भी नंबर्स लिखा है लाइक दैट, अगर लिखा है 102, तो जब हम लोगों ने इसको फिगर्स में लिखा है दैट मीन्स 102, तो ये 102 हमारा क्या हो गया? नोटेशन हो गया. क्या हो गया? नोटेशन हो गया. ठीक, सबको समझ में आ रहा होगा. अब देखिए अगला क्या है. अगले की जब हम लोग बात करते हैं, दूसरे बात क्या है हमारे पास? न्यूमरेशन. क्या है? न्यूमरेशन. न्यूमरेशन की जब बात करते हैं, जब व्हेन नंबर्स आर written in words. नंबर्स किस में लिखे जाएं? वर्ड्स में लिखे जाएं. तो फिर क्या कहलाता है? देन इट इज कॉल्ड न्यूमरेशन. तब क्या कहलाता है? न्यूमरेशन कहलाता है. अब देखिए आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे, तो उससे पहले अब हम लोग ये नंबर सिस्टम तो समझ में आ गया. इसमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो गए. लेकिन एग्जांपल के तौर पे अगर लिखा है मान लो 1031, तो इसको हम लोगों ने न्यूमरेशन में लिखना है. तो ये क्या हो गया? 1030, 1031. ये चीज़ें हो गई. ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी. लेकिन जब हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं, अब अगला इसमें मेन चीज़ स्टार्ट करेंगे. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट. क्या है? हमारे नंबर सिस्टम के दो पार्ट है. कौन कौन से दो पार्ट है? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम. पहला हमारा कौन सा नंबर सिस्टम है? हिंदू अरेबिक. और दूसरा क्या है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करेंगे. हिंदू अरेबिक सिस्टम तो हम लोग पढ़ के ही आए हैं, नहीं पढ़ के आए? कौन सा है हिंदू अरेबिक सिस्टम? बताओ कौन सा नंबर सिस्टम है? सोचिए अब आप लोग. हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम कौन वाला है? जिसमें आप लोग, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए लिखा है, ध्यान से देखना. लिखा है पीरियड्स. ठीक, ये हो गया हमारा लैख का, ये हो गया हमारा 1000 का, और ये हो गया हमारा वंस का. ठीक, अब देखो इसमें क्या है? वंस है, टेंस है, ये 100 पे आता है, और फिर ये क्या आता है? ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे ये क्या आता है? अब आपका ये 1000 आता है. यहाँ पे क्या आता है? TTH आता है, फिर लैक्स आता है, और फिर क्या आता है? TL आता है. आता है कि नहीं आता है? अब जैसे कि एक नंबर हमारा लिखा है 012421021224,
210। तो इसको जब हम लोग न्यूमरेशन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21,00,000 24,000 200 210। मेरे ख्याल से ये पूरी तरीके से अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। आ गया ना। अब देखिए आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से अब इससे पहले ज़रा हम थोड़ा सा उसके बारे में और पढ़ लें। किसके बारे में, क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। अब मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि प्लेस वैल्यू सब कुछ पढ़ ही के आए हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि सभी को समझ में आना चाहिए। तो आइए देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या है। चलो प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक। तो प्लेस वैल्यू निकालना है, हिंदू अरेबिक सिस्टम के हिसाब से निकालना है। तो लिखा है 9638। तो इसको जब हम लोग स्टैंडर्ड मतलब कि डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 9 × 1000 प्लस 6 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 8। मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं है, तो फिर बताने नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म है इसका ये, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, क्या बात करेंगे। अब अगर हमने पूछा तुमसे कि स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर या लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये सब तो बता ही लोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे, जैसे लिखा है प्लेस वैल्यू चार्ट में भी बना लोगे क्योंकि मैंने बता दिया है। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात कर लें, मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अच्छा एक बात बताओ, नंबर कॉमा लगाना और सीख लो। हिंदू अरेबिक सिस्टम में कॉमा कैसे प्लेस करोगे, ठीक। तो कॉमा कैसे प्लेस करेंगे तो उसके लिए क्या चीज़ें आती है आपकी हैं। सबसे पहले एक नंबर दिया गया है आपके पास 4 1 2 3 6 8 7, ठीक। सबसे पहले इसको हम लोग उसके हिसाब से लिख लें पहले नंबर्स में, ठीक। सबसे पहले क्या करें, नंबर्स में लिख लें। तो हमें ये काउंट कर लेते हैं, ये 1s है, ये 10s है, ये 100s है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये लाख है, ये क्या है 10 लाख है। तो फिर अब आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा प्लेस हो गया भाई। 100 के बाद 1000 वाला अलग सेपरेट हो गया, लैक्स वाला अलग सेपरेट हो गया। जब ये लैक्स वाला अलग सेपरेट हो गया तो ये सेपरेट हो गया। अब हमारे लिए क्या हो गया, बहुत आसानी हो गई। इसको न्यूमरेशन में जब हम लोग लिखने जाएंगे तो बहुत सिंपल हो गया। 41,000 लैक्स 41 लाख 23,687। अब देखो कॉमा लगा लिया है, सबको समझ में आ गया होगा इतनी चीज़ें, ठीक। अब देखो मुझे अब क्या करना है, अब आगे की ओर बढ़ेंगे और हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स की बात करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या करना है। तो इसके लिए चार्ट जब बनाना हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ दिमाग में बैठाल के चलना है, ये पीरियड हो गए हमारे, ठीक। ये पीरियड हो गया, उसके बाद ये पीरियड हो गया, उसके बाद ये बिलियंस के लिए लाइन है आपकी, ठीक। ये अभी रुक जाइए,
पीछे शुरू करेंगे। ये हमारे वंस के लिए हो गई, इसमें भी हमारे क्या है, वंस है, ये टेंस है, ये क्या है, हंड्रेड्स है। हमारे पास ये किसके लिए हो गई, थाउजेंड के लिए। अब देखना यहाँ पे क्या है, 1000, 10,000, 100,000, ये हो गए 100,000। अब देखिए मिलियंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे अब, मिलियंस की। भाई इंटरनेशनल नंबर सिस्टम करना है तो यहाँ पर लाख और करोड़ वाला सिस्टम ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। तो मिलियंस की जब बात करेंगे तो यहाँ पे अब हो गया मिलियन, 10 मिलियन, ये हो गया हमारे पास 100 मिलियन। इसी तरीके से बिलियन होगा, तो बिलियंस में हमारा बिलियन, और ये हो गया 10 बिलियन। ये चीज़ें मेरे ख्याल से अब आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी। तो अगर इसमें पहला एग्ज़ाम्पल हमें लेना है, मान लो कि पहला एग्ज़ाम्पल हमें दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे नंबर दिया गया 634826234 कुछ इस तरीके से नंबर दिया गया। तो हम लोग पीछे से 3 का ग्रुप बना के कॉमा लगाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये 3 के ग्रुप बन गए। अब पीछे से हम लोग जैसे 1, 10, 100 इसी तरीके से इस नंबर को प्लेस कर लेंगे, 6, 4, 3। फिर उसके बाद ये क्या आ गया हमारे पास, 6, 4, 3 लिख लिया। फिर उसके बाद क्या आएगा, 2, 6, 2। उसके बाद क्या आएगा हमारा 8, 4, 3। उसके बाद क्या आएगा 6। अब इसी नंबर को अगर हमें न्यूमरेशन फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास साफ साफ दिख रहा है, तो क्या हो गया 6 बिलियन, ठीक। उसके बाद क्या है 348 348 मिलियन। फिर क्या है 262,000। और लास्ट में क्या है हमारे पास 346। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा इसको न्यूमरेशन फॉर्म में भी कैसे लिखा जाएगा। आज की एक्सरसाइज में हमें इतना ही सीखना था कि इसको न्यूमरेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से कैसे प्लेस करेंगे, और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को इसमें करनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। लेकिन पड़ेगी भी तो कोई भी दोबारा इसे पूछ सकता है कि सर इसको एक बार फिर से बता दीजिए, तो मैं उसको एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा।